कश्मीर की ज़बान और अदब का एक लंबा इतिहास है। सबसे पुराने ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि एक इंसान अपने जज्बात का बेहतर तरीके से इजहार मादरी जुबान में ही कर सकता है। खुशी गम का बेहतर तासुर और उसकी अदायगी हर शख्स की मादरी जुबान में ज्यादा पुरअसर तरीके से की जा सकती है और हमारी मादरी जुबान का असर मरते दम तक हम में रहता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसे बोलते हैं या नहीं, लेकिन जो जुबान हमारे सरजमीन, हमारे वालिदैन और हमारे दादा दादी बोलते हैं और बोलते आए हैं, वही हमारी शनाख्त है। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। मुल्क के कुछ हिस्सों में मादरी जुबान से लोगों का गहरा लगाव है, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जो तरक्की के बहाव में तेजी से बहते चले जा रहे हैं। वो इन चीजों को भी बदल रहे हैं जो उनकी असली पहचान है। जम्मू कश्मीर में माहिरीन और जहांदीदा लोगों की राय ये है कि उनकी नई नस्ल अब इस जुबान के इस्तेमाल से परहेज कर रही है। अपने जज्बात के इजहार के लिए वो उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी को ज्यादा मुनासिब समझते हैं या दूसरों के सामने अपने वजदान को बदलने की कोशिश करते हैं। अफसोस की बात है कि हमने अपनी जुबान बोल दी। हम ज्यादा तरजीह देते हैं अंग्रेजी या उर्दू में। बच्चों को पता नहीं है असली कश्मीरी क्या है। हम अपने कश्मीरी से दूर रहे हैं, अपने लिबास, अपने जुबान से बहुत दूर रहे हैं। क्योंकि हम अफसोस के साथ कहते हैं कि अपने बच्चों को कश्मीरी सिखाओ और कश्मीरी पर तरजीह दे। कदीम जमाने में हमारे पुरखों ने मजहबी, सियासी, समाजी कामों में मादरी जुबान को तरजीह दी। यही वजह है कि अक़वाल, नग़मे, बयानात, शायरी वगैरह जो हमारे पास लिखे हुए मौजूद हैं, वो उनकी मादरी जुबान में हैं। उनके इजहार राय के सभी ज़राए इलाकाई और मादरी जुबान में हैं। जम्मू कश्मीर में बदलाव के बहाव से जो असर पड़ रहा है, इससे कुछ लोगों की शिकायत ये है कि नौजवान नस्ल एहसास कमतरी के शिकार हो रहे हैं। उनके वालिदैन भी दूसरों को मुतासिर करने की कश्मकश में कश्मीरी जुबान और अदब को ख़त्म कर रहे हैं और अनजाने में खुद अपनी तहजीब व सकाफत को ख़त्म कर रहे हैं। जुबान और उसका रस्मुल खत दुनिया में सकाफत के अहम अज्जा है। अंग्रेजी सदियों से एक बैनुल-अक़वामी जुबान के तौर पर उभरी है और जो भी अंग्रेजी नहीं जानता वो तेजी से इस तरक्की पजीर दुनिया में पीछे रह जाएगा। लोगों का कहना है कि कश्मीर दुनिया का वाहिद ऐसा खित्ता है जहाँ लोग अपनी मादरी जुबान को छोड़कर दूसरी जुबान पसंद करते हैं और नए अंदाज के स्कूल, नए एजुकेशन सिस्टम दूसरी जुबान की तरफ ज्यादा ध्यान मुतवज्जा कर रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि ऐसा न हो कि नई नस्ल मादरी जुबान को सिरे से भूल ही जाए। हम देख रहे हैं कि कैसे लैंग्वेज जो है हमारी वो जिंदा रहे, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है इन्होंने इनको कश्मीरी लैंग्वेज पता नहीं क्यों ये कश्मीरी लैंग्वेज के बारे में कुछ अजीब सी आफा लगाते हैं कि ये मॉडर्निटी नहीं है, ये अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि मदर टंग जो है, हमारे हिसाब से मदर टंग जो है कि हर किसी स्टेट हो चाहे कंट्री हो, हर किसी के लिए ये अपनी पहचान होती है। हमारे लिए भी जो कश्मीरी लैंग्वेज है ये हमारी पहचान है। मुतालात से ये भी बात सामने आई है कि मादरी जुबान में तालीमी कामयाबी की शरह दूसरे ज़राए से पढ़ी जाने वाली जुबानों से ज्यादा है। जुबानें सकाफत को बचाने का सबसे बेहतरीन जरिया है। जुबान और इंसानी सकाफत दोनों का गहरा ताल्लुक रहा है। मादरी जुबान को नजरअंदाज करना जहालत की आला तरीन सतह मानी जाती है। एक जुबान का दूसरी जुबान में बराह रास्त तर्जुमा शायद वो जौहर नहीं रखता जैसा कि माखुज की जुबान में होती है। इस तरह किसी सकाफत के बारे में मुकम्मल तौर पर जानने का बेहतरीन तरीका जुबान को जानना है। ये हमें अपनी सकाफत और अपनी जड़ों से जोड़े रखता है। मादरी जुबान किसी भी कौम की सकाफत और तहजीब को महफूज रखने के लिए कारगर होती है। अपनी मादरी जुबान को अच्छी तरह जानना बाअस फख्र है, न कि शर्म की बात। यह हमारे जोश को बढ़ाता है और बेदारी पैदा करता है। जो कश्मीरी अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी पे लेवल पे कश्मीरी आ चुका है पहले से ही, क्योंकि कुछ अरसों से 10-20 सालों से कश्मीरी ज़ुबान यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाया जा रहा है। लेकिन बेसिक लेवल पे इसको थोड़ी सी कमी है, क्योंकि ये हर एक प्राइमरी स्कूल में होनी चाहिए हमारी जो मादरी